तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्म है उसमें हम लोग एमयूआई का ऑटो कंप्लीट लगाने वाले हैं। जैसे कि अगर मुझे कोई मेल चाहिए जेफो वाला तो मैं जेई लिख रहा हूँ तो जेफो वाला मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। वहीं पे ये जो ईमेल का डिटेल्स है वो फायरबेस वाले अकाउंट से आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लाइंट्स में दिखाऊँ तो यहाँ पे जो भी 5 ईमेल्स हैं आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको हम लोग फायरबेस से अपने ऑटो कंप्लीट में कैसे ला सकते हैं इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप पिछली वीडियो से इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने ये क्लाइंट वाला बनाया था और इस क्लाइंट में हमने पूरा CRUD ऑपरेशन किया था। जैसे कि अगर मुझे नया क्लाइंट ऐड करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ये सेम जो मॉडल वगैरह ओपन होके ऐड हो रहा है और यहाँ से एडिट डिलीट हो रहा है, इसको मैंने सेम पूरा कॉपी किया है लोन पे। और लोन पे भी हम लोग अगर इसको चाहें तो एडिट डिलीट कर सकते हैं और ये करना बिल्कुल ही आसान है। आपको बस क्या करना है कि इंडेक्स डॉट जेएस वाले फाइल पे आना है और यहाँ पे आपको एक और राउट क्रिएट करना है लोन के नाम से। और ये जो लोन वाला राउट है वो लोन्स कंपोनेंट को कॉल करेगा और ये जो लोन्स वाला कंपोनेंट है वो आपको पेजेस के अंदर में क्रिएट कर देना है। और ये भी करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये जो क्लाइंट्स वाला है, ये जो क्लाइंट वाला है इसको बस आपको कॉपी कर लेना है और कॉपी करके एग्जैक्टली अगर आप पेस्ट करते हैं तो सेम बन जाएगा। बस यहाँ पे डेटाबेस का जो नाम है मैंने लोन्स कर लिया है, तो आपको भी अपने डेटाबेस का नाम चेंज करना पड़ेगा। ये पेज क्रिएट होने के बाद हमें इसका एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा जो कि सेम क्रिएट क्लाइंट वाला जैसे हमने क्रिएट किया था वैसे क्रिएट लोन वाला क्रिएट हो रहा है। और ये जो क्रिएट लोन वाला पेज है वो आई मीन सॉरी ये जो मॉडल है वो यहाँ पे ये वाला मॉडल है और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो वैलिडेशन वगैरह है मैंने ऐड कर दिया है। वैलिडेशन वगैरह ऐड करना बहुत ही इजी है। तो आप इस कोड को देख के स्क्रीन को रोक के आप देख सकते हैं आपको कैसे वैलिडेशन वगैरह ऐड करना है, या इसका सोर्स कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप सोर्स कोड ले सकते हैं। और उसके बाद ये जो क्रिएट लोन है उसको हम लोग ये लोन्स वाले में कॉल कर रहे हैं। जैसे कि ये क्रिएट लोन जो है मैं लोन्स वाले में कॉल कर रहा हूँ और यहाँ से हम लोग उसको पास कर रहे हैं। अगर मॉडल शो हो रहा है तो क्रिएट लोन जा रहा है और उसके साथ एडिट डेटा वगैरह जैसे हमने पास किया था वैसे ही कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है कि मुझे ये जो ईमेल है जैसे कि अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो ये जो मेल है उसको ऑटो कंप्लीट करना है। तो उसके लिए मैं आ जाऊँगा रिएक्ट एमयूआई ऑटो कंप्लीट पे। इसके लिए सबसे पहले हमें एमयूआई ऑटो कंप्लीट सर्च करना है। उसके बाद जो वेबसाइट आएगा उस पर आ जाना है, ये रहा उसका लिंक। और यहाँ पे जब आप नीचे आते हैं तो सबसे पहला जो कोड मिलता है ये मूवी वाला, इसको आपको एक्सपैंड कर लेना है और यहाँ से ये जो दो लाइन है टेक्स्ट फिल और ऑटो कंप्लीट इसको कॉपी कर लेना है। और ये जो क्रिएट लोन वाला पॉपअप वाला जो मॉडल वाला कोड है यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है कि ये जो ऑटो कंप्लीट है इसको कॉपी कर लेना है और हमारा जहाँ पे मेल डिफाइंड है अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे हमारा ईमेल है। इसको सबसे पहले मैं एक और कॉपी क्रिएट करके नीचे में कोड को कमेंट कर दूंगा और ये जो इनपुट है इसको निकाल के मैं ऑटो कंप्लीट का यूज़ कर लूँगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कि ऑप्शंस में ये वाला हम लोग यूज़ नहीं कर रहे। तो अगर ये वाला जो डिटेल्स है उसको यूज़ करना है क्योंकि ये वाला जेएस वाला फाइल है, तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये एरे के अंदर लेबल है और ईयर है। तो इसका अगर यूज़ करना है तो ये वाला फाइल यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसके जगह पे जो हमारा क्लाइंट्स का ईमेल है मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ। तो उसका यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे लोन्स वाले में और यहाँ पे एक कोड होगा जो हम लोग रिकॉर्ड को फेच करते हैं जैसे गेट यूज़र से। तो ये रिकॉर्ड हम लोग फेच कर रहे हैं तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा और ऊपर में आके यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ ताकि हम लोग इसको ईजिली देख सके। और यहाँ पे गेट यूज़र्स के जगह पे मैं गेट क्लाइंट्स लिख दूंगा और ये जो रिकॉर्ड रेफरेंस वाला कोड है इसको मैं पेस्ट मतलब कॉपी कर लूँगा। तो यहाँ पे हम लोग क्लाइंट्स को कॉल करेंगे। ये जो हमारा क्लाइंट्स वाला कलेक्शन है इसको हम लोग कॉल करने वाले हैं और इसका रिकॉर्ड कलेक्शन रेप से मैं क्लाइंट कलेक्शन रेप ऐसा कुछ नाम रख देता हूँ, क्लाइंट्स कलेक्शन रेप। और ये यहाँ पे क्लाइंट्स कलेक्शन रेप आ जाएगा, रिकॉर्ड क्लाइंट्स ऐसा मैं कुछ नाम इसका दे दूंगा, रिकॉर्ड्स डेटा क्लाइंट्स ऐसा कुछ कर दूंगा। और ये जो है वो इस डेटा को मैप करेगा और यहाँ पे आईडी की जगह पे ईमेल आ जाएगा और
हमने क्या किया था कि हमने इसका आईडी जो है वो ईमेल रखा था। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इसका जो आईडी है वो मेल है। तो अगर मैं आईडी को ले रहा हूँ तो मतलब मैं पूरा का पूरा क्लाइंट डेटा ही ले रहा हूँ। लॉग में देखना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले इसको यूज़ इफेक्ट में कॉल करना पड़ेगा। तो मैं यूज़ इफेक्ट में उसको कॉल कर दूंगा। अभी अगर मैं यहाँ आता हूँ और इंस्पेक्ट करता हूँ और देखता हूँ तो हमारे पास ये 5 एरे आ रहा है जिसमें हमारा ईमेल का पूरा रिकॉर्ड आ रहा है। तो अब मुझे इसको पास करना पड़ेगा ये जो हमारा मॉडल है उसमें। तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्लाइंट्स डेटा। ये हमारा क्लाइंट्स डेटा हो जाएगा और इसको मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। तो ये जो डेटा है हमारे पास मेल, वो क्लाइंट्स डेटा में सेट हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो क्लाइंट्स डेटा है हमारे पास उसको मैं यहाँ से पास कर दूंगा। जैसे ये वाला है, मैं उसको यहाँ पे ऐसे पास कर देता हूँ। अब ये क्लाइंट्स डेटा हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ये जो हमारा मॉडल है वहाँ पे एज ए प्रॉप्स हम लोग इसको कॉल करने वाले हैं। और ये जो है यहाँ पे एज ए ऑप्शंस हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे, लेकिन ये काम नहीं करेगा। लेकिन वो कुछ एरर आ जाएगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और ऐड कर रहा हूँ, ये क्लिक कर रहा हूँ तो एरर आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि मेरे वेबसाइट पे आना है codingmstr.com पे। यहाँ पे मैंने एक ऑटो कंप्लीट का एक और वीडियो बनाया था, रिएक्ट एम यू आई ऑटो कंप्लीट। आपको उसके सोर्स कोड को यूज़ करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है। तो हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे ऑन चेंज वगैरह नहीं चाहिए तो मैं उसको निकाल दूंगा। और ये जो क्लाइंट्स डेटा है मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। और रोज़ के बाद यहाँ पे ईमेल आ जाएगा, क्लाइंट्स डेटा डॉट ईमेल, ऐसा कुछ आ जाएगा। और ये जो सर्च मूवी का लेवल है उसके जगह पे मैं ईमेल यूज़ कर लूँगा। इसका साइज स्मॉल रहेगा। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अभी अगर आके हम लोग देखते हैं अपने कोड पे, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये डेटा सही से आ रहा है। बस ये विथ है उसको मुझे हटाना पड़ेगा, तो इसका साइज सही हो जाएगा और यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ये हमारे इसमें नहीं जाएगा। आई मीन जो हम लोग डेटा पास कर रहे हैं, जैसे अगर मैं पूरा डेटा फिल कर देता हूँ और वापस सेव करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लीज़ इंटर ईमेल एड्रेस, ऐसा वैलिडेशन एरर आ रहा है। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि ये जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है यहाँ पे मुझे नेम ऐड करना पड़ेगा। ये जो रजिस्टर है इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा और उसके साथ ही मैं नेम ईमेल ऐसे ऐड कर दूंगा। अब क्या होगा कि ये जो टेक्स्ट फील्ड में जो भी टेक्स्ट आएगा वो डायरेक्टली जो हमारा फॉर्म हुक है उसके थ्रू वो सेट हो जाएगा और हमारे पास जो वैलिडेशन एरर आ रहा है वो नहीं आएगा। तो मैं इसको निकाल देता हूँ और यहाँ पे हमारा कोड है। अब हम लोग वापस से इसको ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे जो ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गया है, तो उसमें स्पेस देने के लिए मैं यहाँ पे एक क्लास नेम ले लेता हूँ, मार्जिन टॉप 2 के नाम से। तो ये कुछ स्पेस यहाँ पे आ जाएगा। और वापस अगर हम लोग इसको फिर से करना चाह रहे हैं और यहाँ पे मैं इसको फिर से डेटा को फिल कर देता हूँ। मैं यूज़ कर रहा हूँ metyseat@millinator.com को। अगर मैं सेव करता हूँ तो हम लोग देख सकते हैं कि डेटा यहाँ पे मेटी सीट वाला सेट हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे भी आके देख रहा हूँ लोन्स में, तो मेटी सीट वाला डेटा यहाँ पे सेट हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग डेटा सेट कर सकते हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे फिर से डेटा सेट करना है और मैं मेटी सेट वाला डेटा फिर से अगर सेव कर रहा हूँ तो वो फिर से सेट हो जाएगा। आई मीन फिर से रीराइट हो जाएगा। वो जो सेम डेटा है वो रीराइट हो रहा है, तो वो रीराइट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये एडुकेशन है और मैं फिर से इसको सेट करके आपको दिखाता हूँ, मेटी सेट है और ये होम लोन टाइप होम है। अगर मैं सेव कर रहा हूँ वापस आ रहा हूँ तो ये लोन टाइप होम जो है इसको रिप्लेस कर रहा है। मतलब लोन अमाउंट वगैरह अगर हम एक यूज़र का गलती से फिर से कर रहे हैं तो लोन अमाउंट वगैरह रीसेट हो जाएगा। इस एरर से बचने के लिए मैं क्या करूँगा कि जहाँ पे हमारा कोड सबमिट हो रहा है, जैसे यहाँ पे सबमिट हो रहा है वहाँ पे मैं एक और कोड थोड़ा सा ऐड कर दूँगा। और इस कोड में क्या होगा कि
ये गेट डॉक्स के थ्रू जो ये वाला है इसके रेफरेंस को फाइंड आउट करेगा, और अगर ये है एग्जिस्ट करता है और हम लोग एडिट डेटा नहीं करने वाले हैं, मतलब डेटा को सेव कर रहे हैं, तो ये टोस्ट में ये वाला एरर दे देगा और हमारा कोड यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। इसके लिए गेट डॉक को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं ऊपर में यहाँ पे गेट डॉक को इंपोर्ट कर लूँगा, और वहीं पे जो हमारा लॉगिन वाला कोड था, ये जो लॉगिन वाला कोड है, वहाँ से मैं टोस्ट और टोस्टर दोनों को कॉपी कर लूँगा टोस्ट मैसेज दिखाने के लिए। और ये जो टोस्टर है वो इस तरह से हमें लगाना होता है। तो मैं नीचे यहाँ पे डायलॉग के ऊपर ऐसे टोस्टर लगा दूंगा। तो अगर सेम रिकॉर्ड एग्जिस्ट करेगा तो हमारे पास एक मैसेज आएगा कि रिकॉर्ड विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, और हमारा रिकॉर्ड सेव नहीं होगा, ओवरराइट नहीं होगा। और अगर हम एडिट कर रहे हैं तो वो एज इट इज़ काम करेगा। अगर फिर से मैं देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास मेटी सीट का डेटा एज ए लोन टाइप होम है, और यहाँ पे अगर मैं फिर से इसको ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं सेम डेटा यूज़ कर रहा हूँ और इसका लोन टाइप बिजनेस है, अगर मैं सेव करता हूँ तो हमारे पास ये एरर आता है, रिकॉर्ड विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे देखना होगा कि कौन सा मेल सेव नहीं है, जैसे ये वाला फेडे बीच वाला है, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और फिर से अगर मैं इसको सेव करना चाहूँ फेडे बीच वाला, तो ये सेव हो जाएगा। हम लोग ऐसा यहाँ पे देख सकते हैं, वो रिकॉर्ड यहाँ पे सेव हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग अपने एप्लीकेशन में ऑटो कंप्लीट का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे फायरबेस के थ्रू मैंने वैलिडेशन भी लगाना दिखा दिया कि आप किस तरह से सेम ईमेल को ओवरराइट करने से बचा सकते हैं। अगर वो अपडेट हो रहा है तो अपडेट डॉक के थ्रू हम लोग उसको अपडेट कर सकते हैं, लेकिन ओवरराइट से बचाने के लिए आपको ये वाला कोड यूज़ करना चाहिए।